एक विनती है नाथ हमारी, और जो आज्ञा हुई तुम्हारी, एक विनती है। ये महाराज आपसे निवेदन करता हूं, विद्वान भीख मार के रो रहे अयोध्या में। हरिश्चंद्र रोने लगे, बोले महात्मा जी एक निवेदन करना चाहता हूं। बोलो बोलो। हरिश्चंद्र बोले महाराज मेरी जनता के नर नारी दुखारी, मेरी जनता ओ गुड्डू मेरे छोटे भैया, राजा की अदफर में डूब गई नैया, ओ गुड्डू जवाब दिया हरिश्चंद्र ने, महाराज हमारी प्रजा को दुख मत देना। इन बच्चों को समारोह, पीछे के लोग वहां बैठे हो आप लोग, ये कुर्सियां उठा के अलग रख दो। बसंतपुर में थोड़ा सुधार नजर आ रहा है पहले की अपेक्षा। भक्तजनों आज हरिश्चंद्र तारा रोहितास को लेकर के जब विश्वामित्र आगे बढ़े, कड़ी धूप में जा रहे हैं, कड़ी धूप में आगे बढ़ रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए। रोहितास को जब प्यास लगी है तो अपनी मैया से बोला है, माँ तुम्हारी कृपा हो जाए तो पानी मिल जाए। ये 1 से 1 रुपया दिनेश यादव बसंतपुर से भेज रहे हैं। भगवान सदा सुख शांति प्रदान करें। और ये धर्मवीर, अमित, मोनू, ये सभी भैया लोग 100 रुपया भेजवा रहे हैं, लिख रहे भजन कर ले जवानी में। अभी कथा का प्रसंग चल रहा है, सुनाऊंगा बाद में। आज कड़ी धूप में जब तीनों प्राणी आगे निकले आए तो विश्वामित्र ने सुन लिया कि रोहितास पानी मांग रहा है। हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ के रानी ने समझाया। राजा ने जवाब दिया, भद्रे जब तक हमारे सर पे कर्ज सवार है, पानी पीना तो बहुत बड़ी बात, मैं पानी देखूंगा नहीं। 5 साल का बालक समझ गया पिता का संकल्प है। अनेक संतानें ऐसी हैं जो माता पिता का समय देख करके चलती हैं, जब कलयुग में तो कुछ पूछो ही नहीं। ऐसी ऐसी संतानें देखी जिन्हें कोई मतलब ही नहीं माता पिता से। पिता ने 4-4 साल हो गए नए कपड़ा नहीं ले पाई, लड़कन को देखो तो मोबाइल 50,000 को चलाता, कोई काम नहीं। आप हंस रहे हो, मैं हकीकत कह रहा हूँ। जिन्होंने अपना माता पिता का समय देख करके समय साथ में नहीं काटा, वो संतान जिंदगी में कभी सर्व सुख
प्राप्त नहीं कर सकती है। कुछ माता पिता ऐसे देवता स्वभाव के होते हैं प्रधान जी, मोह जाल में ऐसे फंसे होते हैं, कुछ कह नहीं पाते संतान से। संतान माता पिता को न स्वर्ग में ले जाती है और न नरक में। संतान अगर अच्छे कर्म से चलती है तो माता पिता देख देख करके इतने प्रसन्न होते हैं जैसे संसार का सुख इन्हें मिल गया हो। आज रोहितास ने जवाब दिया है विश्वामित्र को, 5 साल को लला है। अब पानी की हमें जरूरत नहीं, मैं तो खुद ही पानी पानी है। पानी की हमें जरूरत नहीं, में खुद ही पानी पानी है। और पानी पीना दूर रहा, में पानी देख नहीं सकते। बड़ी सुंदर है ये कथा हरिश्चंद्र की माताओं, बहनों, बुजुर्गों, भाइयों। इस कथा को जरा मनन सुनने के बाद जरूर करें। और ऐसा कोई जीव दुनिया में इंसान के रूप में जो आया है उसकी जिंदगी में ये कथा एक बार जरूर उतरती है। आज धीरे धीरे विश्वामित्र हरिश्चंद्र को लेकर के काशी में पहुंचे। कभी आपने ये सोचा क्या एक हरिश्चंद्र ही कर्ज के अनुसार बिके थे? आज नहीं बिक रहे। आज भी जो सत्यवादी लोग हैं, जिन्हें अपने धर्म से प्रेम है, इज्जत से प्यार है, आज भी बिकते हैं लोग। मैंने देखा है बेटियों की शादी करने के बाद पिता पे कर्ज हो गया, कभी घर से कदम बाहर नहीं रखा, कर्ज चुकाने की खातिर प्रदेश में पड़े हैं। सुबह की रोटी नसीब हो जाती है तो शाम को भोजन नसीब नहीं होता। कोई कोई दिन तो पानी पी करके संतोष कर लेते हैं। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का। कथा में बैठे हुए लोगों, अगर भगवान ने तुम्हें धन दिया है तो जिंदगी में हर जगह ब्याज लेने की कोशिश करना। किसी ने बेटी के विवाह के लिए अगर आपसे पैसा लिया है, उसमें ब्याज लेने की कोशिश, विचार भी न बनाना। बेटी के विवाह के बराबर दुनिया में कहीं धर्म नजर नहीं आता है। धरती पुत्र आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने एक बार अपनी वाणी में कहा था, आपके पास अगर पैसा है तो गरीब की बेटी की शादी हो, मदद करना, किसी से कहना नहीं, बदनामी ना उसकी हो पाए। जमीन से जुड़े हुए थे, साइकिल से शुरुआत करके भगवान ने कहां पहुंचाया, क्योंकि उनके आचरण विचार बहुत अलग थे। मैं मंच पे बैठ करके पक्षपात की बात नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बात आती है तो बोल देता हूँ। कुछ जातियां कहती हैं कि यादव जाति बड़ी विलक्षण है, जात बात की बात करते हैं लोग। आप हमें बताओ तुलसीदास कौन थे? ब्राह्मण। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उत्तरकांड में 1 से 25वीं चौपाई पे लिखा है कि लोई निवृत पात्र विश्वासा और निर्मल मन अहीर निजदासा। बोल गोविंद भगवान की। तुलसीदास कह गए
कि लोई ने व्रत पात्र विश्वासा, गाय से जब तुम दूध निकालते हो तो गाय के दोनों पैर बांधते हो और ये कहते हो कि लोया लगाए लो। ये कोई नहीं कहता पैर बांध लो, पैर बांधते हो तब गाय को बड़ा दुख होता है और ये सोचती है एक बूंद दूध नहीं दूंगी। और जब तुम बैठते हो दूध काढ़ने को, जो तुमने गाय के पैर पे हाथ डालो सोई अपना दुख भूल जाती है। तुलसीदास ने बताया जितनी आत्मा गाय की निर्मल है उतनी आत्मा अहीर की निर्मल है। कितने भी दुख दिए हो, अगर किसी ने पैरों पे हाथ डाल दिया तो अपना सारा दुख अहीर भूल जाता है। बोल गोविंद भगवान की। महाराज आदरणीय सुखदेव जी ने कहा होता नंदन परीक्षक, आज हरिश्चंद्र काशी के बाजार में खड़े, विश्वामित्र ने आवाज लगाई काशी में, क्या कहा कि तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। थोड़ी कीमत कोई ज्यादा नहीं, फिर भी ले ना सके तो मैं क्या करूं। आवाज लगाई, लंबी भीड़ जुड़े आई। आवाज लगाई लोगों ने, बाबा जी क्या कीमत है तीनों की। संत ने जवाब दिया, तीनों की उम्र में अंतर है मगर कीमत में कोई अंतर। ये संकेत किया विश्वामित्र ने, जवान हो या बूढ़ा हो, बच्चा हो या नौजवान हो, कमजोर हो या बलवान हो, धनवान हो या निर्धन हो, ब्राह्मण हो या मेहतर हो, इज्जत सभी की बराबर होती है। एक भगवान के दरबार में बराबर होते